हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो एंड तक देखना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और सभी के साथ शेयर करना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। होम मिनिस्ट्री नोटिफाइज रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप लॉ। तो होम मिनिस्ट्री द्वारा पूरे भारत में CAA लागू कर दिया गया है और आप सभी को न्यूज़ के माध्यम से पता भी चल रहा होगा, कहीं ना कहीं से आप लोग सुने होंगे कि जो CAA है ये लागू कर दिया गया है पूरे भारत में। आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू करने की घोषणा की है। नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों से संबंधित प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो CAA का ये मतलब है, यह सताए गए लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। CAA को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, ठीक है। तो ये लोग, आप ये डेट याद रखना। WCD मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस नेशनल सर्कुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड ED, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और जन्म से 3 साल तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की उत्तेजना के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा पेश किया है। ECE 2024 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में शारीरिक, मोटर, संज्ञानात्मक, भाषा और साक्षरता सहित मूलभूत चरण 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार विकास के सभी डोमेन शामिल हैं। साहित्य अकेदमी ऑर्गेनाइजेज साहित्योत्सव टू कोमेमोरेट इट्स 17-ईयर जर्नी। साहित्य अकादमी भारत में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ने अपनी अब तक की 70 साल की यात्रा के उपलक्ष्य में विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन किया है। इस महोत्सव का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविंद्र भवन नई दिल्ली में किया है। आज से शुरू हुए इस वर्ष के साहित्योत्सव पत्रों के उत्सव में 1100 से अधिक प्रसिद्ध लेखक और विद्वान भाग ले रहे हैं, ठीक है। PM मोदी ने महिला दिवस पर LPG सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कटौती की है, यानी 100 रुपए इसकी कीमत कम हुआ है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर LPG सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कटौती की घोषणा की है। कीमतों में इस कटौती का उद्देश्य न केवल रसोई गैस को अधिक किफायती बनाना है, बल्कि परिवारों की समग्र भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण में योगदान देना भी है। इससे देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा, विशेषकर हमारी नारी शक्ति को लाभ मिलेगा, ठीक है। PM मोदी ने नई दिल्ली में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान करेंगे, यानी जितने भी यूट्यूबर वगैरह हैं उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कहानी कहने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। सकारात्मक बदलाव लाने हेतु रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए इस पुरस्कार की कल्पना का एक लॉन्च पैड के रूप में की गई है, ठीक है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। तो जो चुनाव आयुक्त के मुख्य थे अरुण गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गोयल द्वारा दिया गया इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री गोयल के इस्तीफे के साथ अब चुनाव पैनल में 2 रिक्तियां हैं। श्री गोयल ने नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अब ये इस्तीफा दे चुके हैं इससे, और इनका इस्तीफा स्वीकार कौन करता है? राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चुनाव आयुक्त के जो मुख्य होते हैं उनका इस्तीफा कौन ग्रहण स्वीकार करता है, ठीक है। अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत का सबसे तेज और स्वदेशी रूप को विकसित किया है। आइए इसको देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत का सबसे तेज और स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी प्रोटोकॉल का लेबल स्विचिंग राउटर लॉन्च किया है। यह भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उच्च गति डेटा प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन की मांग का समर्थन करेगा। यह गर्व की बात है कि भारत में 2.4
टेराबिट्स प्रति सेकंड स्पीड का एक स्वदेशी राउटर विकसित किया गया है। ठीक है, इसका स्पीड भी आप लोग ध्यान में रखना 2.4 टेराबाइट्स है। ठीक है, जेम्स एंडरसन 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। यानी जो फास्ट गेंदबाज हैं उनमें ये सबसे पहले बने हैं 700 विकेट लेने वाले। जेम्स एंडरसन ने 41 साल की उम्र में इतिहास लिखना जारी रखा और 147 साल के टेस्ट क्रिकेट में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। वह खेल के सबसे लंबे प्रारूप में 700 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों के मायावी क्लब में मुथैया मुरलीधरन और सेनवान जैसे खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन 800, सेनवान 708 और जेम्स एंडरसन 700। तो ये तेज गेंदबाज हैं। अभी तक कोई तेज गेंदबाज 700 विकेट का मतलब ये लक्ष्य नहीं पूरा कर पाया है। भारतीय सेना लड़कियों के लिए 2 खेल कंपनियां स्थापित करने की तैयारी में है। आइए इस पे देख लेते हैं कौन कौन से 2 खेल हैं जो भारतीय लड़कियां खेलेंगी और सेना में भर्ती होंगी। भारतीय सेना ने 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के गठन की घोषणा की है। महिला सशक्तिकरण और महिला शक्ति के प्रदर्शन की राष्ट्रीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना द्वारा चरणबद्ध तरीके से AGSC का गठन होगा। ठीक है, सेना ने इन कंपनियों के संचालन हेतु अपने 2 उत्कृष्टता केंद्रों की पहचान की है। ये मध्य प्रदेश के महू में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट और पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है। इसके जरिए देश भर से चुनी गई लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी और खेलों में भी चैंपियन बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान बीकानेर में आयोजित हुआ है। ये इनका विषय है, इसे भी आप लोग याद करना। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम गणतंत्र के रूप में भारत की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु बीकानेर में आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम को हमारा संविधान हमारा अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर जोर देने हेतु कई प्रतिष्ठित हस्तियों और सार्वजनिक हस्तियों की मेजबानी करने का सम्मान प्राप्त है। ठीक है, हमारा संविधान हमारा अभियान ये विषय है। यह आयोजन नागरिकों को हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में और अधिक शामिल होने तथा उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के संदर्भ में जानने का अवसर प्रदान करता है। RK स्वामी के श्रीनिवासन स्वामी ने IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार जीता है। मार्च 2024 में श्रीनिवासन स्वामी को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन IAA से IAA गोल्डन कंपास अवार्ड प्राप्त हुआ है। श्रीनिवासन स्वामी, जिन्हें सुंदर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, RK स्वामी लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर भी ये नियुक्त हैं। ठीक है, उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? IAA। यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय औद्योगिक नेता को दिया जा रहा है। श्रीनिवासन स्वामी को मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें IAA वर्ल्ड कांग्रेस में IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, PM मोदी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लॉन्च की है। कौन सी योजना? महतारी वंदन योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है और योजना के तहत पहली किस्त वितरित की है। यह योजना मूल रूप से छत्तीसगढ़ में राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक DBT के रूप में 1000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उद्देश्य से शुरू की गई है। ठीक है, इस योजना में राज्य की उन सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करने का प्रावधान है जो 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ की नागरिक हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं वो जाके अप्लाई करके इसका लाभ उठा सकती हैं। ठीक है, AI द्वारा सहायता प्राप्त बेंगलुरु की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन शुरू की गई है। तो अब बेंगलुरु ये पूरे भारत में पहला ऐसा मेट्रो होगा जिसे AI द्वारा चलाया जाएगा। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड BMRCL अत्याधुनिक तकनीक से लैस चालक रहित ट्रेनों की सुरक्षा के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर शुरू कर रहा है। बेंगलुरु में अपनी तरह की पहली ट्रेन के रूप में ये ट्रेनें शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, चालक रहित मेट्रो ट्रेनें CBTC तकनीक से लैस है जो ट्रेनों और नियंत्रण प्रणालियों के बीच निर्बाध संचार को सक्षम बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
जय श्री राम, टेक केयर, बेस्ट ऑफ द लक आपके सभी